बहुत समय पहले एक गांव में एक साधु रहता था जो बहुत प्रसिद्ध था और उसके कई शिष्य थे। एक दिन उसका एक शिष्य उसके पास आया और उसने अपने गुरु से पूछा कि आपका गुरु कौन है, आपने अपना ज्ञान किससे प्राप्त किया है। साधु ने शिष्य के प्रश्न पर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे बेटे, मेरे कई शिक्षक हैं। अगर गिनना शुरू कर दूं तो गिनने में बहुत दिन लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने जीवन के 3 गुरुओं के बारे में बताऊंगा। तब साधु ने कहा कि मेरा एक शिक्षक चोर है। एक दिन मैं रास्ता भटक गया और जब मैं किसी दूर के गांव में पहुंचा तो देर रात हो गई और सभी दुकानें और घर बंद हो गए। अंत में मुझे एक आदमी मिला जो एक घर की दीवार से कूदने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहां मैं रात रुक सकूं। उसने उत्तर दिया कि बहुत रात हो चुकी है और इस समय ठहरने के लिए कोई जगह खोजना बहुत मुश्किल होगा। तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन मैं चोर हूं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरे यहां आ सकते हैं और वहां रह सकते हैं। वह इतने अच्छे इंसान थे कि मैं उनके साथ 1 महीने तक रहा। हर रात जाने से पहले वह मुझसे कहते थे कि मैं काम पर जा रहा हूं, आराम करो और अपनी प्रार्थना करो। जब भी वह घर लौटते थे तो मैं उनसे पूछता था कि क्या उन्हें कुछ मिला है। वह कहते थे, आज मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन भगवान ने चाहा तो जल्दी ही कुछ मिल जाएगा। वह कभी निराश नहीं हुए। और आगे साधु ने कहा कि जब मैं कई वर्षों से ध्यान का अभ्यास कर रहा था लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ तो उनकी शिक्षाएं काम आई। ऐसे कई क्षण थे जब मैंने उदास और निराश महसूस किया और ध्यान छोड़ने के बारे में सोचा। उस समय मुझे अचानक उस चोर की याद आ जाती थी जो कहता था कि ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही कुछ मिल जाएगा। इस सोच ने मुझे ताकत दी और फिर से मुझे कड़ी मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरित किया। मेरा दूसरा शिक्षक एक कुत्ता था। एक बार बहुत गर्मी का दिन था और मैं प्यासा था और पानी खोज रहा था। तभी मैंने एक कुत्ते को देखा जो एक नदी की ओर दौड़ता हुआ आया था। जब कुत्ता नदी के पास गया और नदी में देखा तो उसने एक और कुत्ता देखा जो उसका अपना प्रतिबिंब था। कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर डर गया और वहीं पर खड़ा हो गया। फिर थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन प्यास लगने के कारण वह फिर पानी पीने के लिए नदी के पास पहुंच जाता और ऐसा कई बार हुआ। आखिरकार डर के बावजूद वह नदी में कूद गया और प्रतिबिंब गायब हो गया। कुत्ते के इस साहस को देखकर मैंने सीखा कि यदि कोई व्यक्ति अपने डर के बावजूद आगे बढ़ता है उसे अपने जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। मेरा तीसरा शिक्षक एक छोटा बच्चा था। एक दिन मैं एक गांव से गुजर रहा था। रास्ते में मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर चर्च की ओर जा रहा है। मैंने उससे मजाक में पूछा, क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? उसने उत्तर दिया, हाँ मैंने जलाई है। फिर मैंने कहा कि एक क्षण ऐसा था जब मोमबत्ती नहीं जली हुई थी और फिर एक क्षण आया जब मोमबत्ती जल रही थी। क्या आप मुझे वह स्रोत दिखा सकते हैं जहां से प्रकाश आया था? बच्चे हंसे और तभी मोमबत्ती बुझा दी और कहा कि क्या तुमने प्रकाश को जाते हुए देखा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह कहां गया है? उसी क्षण मेरा अहंकार टूट गया और मुझे ज्ञान प्राप्त। उस समय मुझे अपनी खुद की मूर्खता का एहसास हुआ और मैं आगे सीखने लगा। वास्तव में हमारे आसपास की कोई भी चीज हमारा शिक्षक हो सकती है यदि हम में सीखने की इच्छा हो। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अगर हम सीखना चाहते हैं तो किसी से भी सीख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी हमें कुछ ना कुछ सिखा सकता है। हम में बस सीखने की इच्छा की आवश्यकता है। यह जीवन हमें इस प्रकृति के किसी न किसी रूप में शिक्षकों से मिलने के कई अवसर देगा। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा शिष्य बनकर अच्छी बातें सीखते रहना चाहिए। इसलिए यह मत सोचो कि कोई भी व्यक्ति या प्राणी आपसे छोटा है, क्योंकि हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है। और जब तक आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, आप अपने जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा है। धन्यवाद।